Hello everyone. So students, we were doing nationalism in India, and through today's video we are going to continue with the section 3 from the chapter, that is towards the civil disobedience movement. So today let's discuss about the limits of civil disobedience movement. That is, in this topic we are going to talk about the groups which have not shown their participation in the civil disobedience movement. So over here we are going to discuss about two of the groups. One is of Dalits and another one is of Muslims. So first of all let's discuss about Dalits. दलित्स बोलो या फिर अर्लियर इवन दे वर नोन एज अनटचेबल्स. ठीक है, दे वर अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ अनटचेबल्स एंड नाउ दे आर कॉल्ड द दलित्स और द ऑप्रेस्ड. महात्मा गांधी ने क्या किया था? ही हैज़ वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज दलित्स. दैट इज, महात्मा गांधी ने क्या किया? ही हैज़ कॉल्ड दीज दलित्स as the Harijans and declared that the India it would not achieve independence. महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया कैन नॉट अचीव इंडिपेंडेंस स्वराज for 100 of years if this practice of untouchability which is there, it is not going to completely eliminate from our society. So over here what was done by Mahatma Gandhi? He organized the satyagraha to secure them entry into the temples. That is for the upliftment of these Dalits. What was done by Mahatma Gandhi? He has organized the satyagraha movement over here to secure them the entry into the temple, access to public wells, tanks, roads and schools. Even along with this, what was done by Mahatma Gandhi for the upliftment of them? Mahatma Gandhi ने क्या किया? He himself has cleaned the toilets to dignify the works of these Dalits, the oppressed class. But अगर हम इस दलित सेक्शन की बात करें तो they were not satisfied by all of these. क्यों नहीं थे सेटिस्फाइड? उनको क्या लगता था व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? उनका जो मेन व्यू पर्सपेक्टिव था यहाँ पे वो क्या बना? देवर ऑफ द व्यू एंड द ओपिनियन ओवर है कि हमें सिक्योरिटी कब मिल सकती है? व्हेन वी कैन गेट दिस सिक्योरिटी, द सेम सिचुएशन इन द सोसाइटी, दैट इज थ्रू रिजर्वेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ? द लीडर ऑफ दीज दलित्स, that is Dr. B.R. Ambedkar, what was done by them? He has formed an association in year 1930. What was this association known as? This was called as the Depressed Class Association. और यहाँ पे मैंने पहले आप लोगों को बताया था अबाउट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? ही हैज़ शोन द कंसर्न टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ही वेंट टू लंडन एंड ओवर देयर आफ्टर रीचिंग देयर ही हैज़ अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो उस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली क्या हुआ था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट दैट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. किस चीज़ को लेकर के क्लैश हुआ? रीज़न फॉर दैट वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या किया? ही हैज़ डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. और ब्रिटिशर्स ने बाद में क्या किया था? ब्रिटिशर्स दे हैव इवन एक्सेप्टेड दिस डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स. ये तो ऑब्वियस है ना, तो ब्रिटिशर्स तो हमारी कंट्री के अंदर क्या कर रहे थे? दे वर फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो उनको तो इस चीज़ में भी बेस दिखाई दे गया कि हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू गिव द रिजर्वेशन टू दीज दलित्स. ठीक है, तो यहाँ पे इन दलित्स ने क्या क्या डिमांड्स पुट फॉरवर्ड रखी? क्या क्या डिमांड्स रखी? दैट इज़ वन डिमांड विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय दीज दलित्स वॉज दैट इज दे हैड डिमांडेड the reservation of seats in educational institutions. ठीक है, दलित्स ने क्या किया?
they have demanded for the reservation of seats in the educational institutions. They demanded separate electorate to choose their own candidate to the legislative council. वो क्या चाहते थे इन डिमांड्स को रख करके? दे वांटेड दैट देयर सोशल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. अब जब ये डिमांड्स इन लोगों ने रखी तो गांधी जी ने क्या किया इन ऑपोजिशन टू डू दिस? ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखो यहाँ पे व्यू बताया कि गांधी जी का क्या व्यू था कि अगर हमारी सोसाइटी में ये अनटचेबिलिटी ऐसे ही प्रिवलेंट रहा तो क्या होगा? वी वुड नेवर अचीव स्वराज. तो जब दलित्स ने ये डिमांड्स रखी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सामने तो उस टाइम पे गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ही बिगिन अ फास्ट ऑन टू डेथ. दैट इज ओवर है. क्यों किया ऐसा? because he believed that the Dalits, they would never be integrated into the society if they'll be getting such a sort of separate electorate. तो जब ये गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट किया ना तो अब यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली द कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट बिटवीन दीज टू. महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ? द कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट बिटवीन दीज टू. दैट इज what was that compromise? That was Pune Pact was signed between Dr. B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in September 1932. Now what was this Pune Pact? यहाँ पे ये तो टर्म पढ़ लिया कि हाँ अच्छा चलो like that the Pune Pact was signed between the two. But what was this Pune Pact? क्या हुआ था इस Pune Pact के अंदर? This Pune Pact has done what? It gave the reserved seats in the provincial and the central legislative council to the depressed classes. जितनी भी depressed classes थी ना, इन depressed classes को क्या मिला? The Pune Pact, it has given the reserved seats in the provincial and the central legislative council to the depressed class. But यहाँ पे condition क्या impose हो गई कि क्या होगा? दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट. तो दिस वॉज अबाउट दलित्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुस्लिम्स कि हाउ मुस्लिम पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये तो आप लोगों को पता ही है कि मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था एक्टिवली इन द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट. पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने तो द टू अली ब्रदर्स विच वर देयर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन दोनों के साथ में मिलकर के गांधी जी को क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दी थी? ही वॉज ओवर हेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे क्या होगा? हिंदूज और मुस्लिम्स मिलकर के मूवमेंट कैरी आउट करेंगे, यूनाइटेड नेशन का मूवमेंट होगा. और वो मूवमेंट कौन सा था? नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट. But after this non-corporation Khilafat movement, what happened actually? Muslims, they felt alienated from the Congress after the decline of the non-corporation Khilafat movement. And from the mid 1920s, कांग्रेस की क्या सिचुएशन थी? कांग्रेस, it seemed to be more visibly associated with Hindu religion nationalist groups like हिंदू महासभा. सिंपल टर्म्स में इसको ऐसे देख सकते हो आप कि मुस्लिम्स को क्या लगता था कि कांग्रेस क्या है? कांग्रेस इज इन मोर सपोर्ट एंड फेवर ऑफ द हिंदूज. तो इसी वजह से कांग्रेस का ऐसा व्यू होने की वजह से मुस्लिम्स ने क्या किया? दे वांटेड टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और एवरीवेयर इस टाइम पीरियड में अब हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ था? देयर वर हिंदू मुस्लिम क्लैशेज एंड रॉइट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटीज़. और धीरे धीरे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच के जो रिलेशनशिप्स थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के, वो क्या होते चले गए? दोज हैव बिकेम वर्स्ट ओवर है. ये तो पता ही ना कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम्स के जो ये क्लैशेस चल रहे थे इसको और ज़्यादा इनकरेज किया. क्यों किया? क्योंकि वो क्या कर रहे थे हमारी कंट्री के अंदर? दे वांटेड टू फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. इवन अब ये क्लैशेस तो चल ही रहे थे एक हाथ पे, बट दूसरे हैंड पे क्या था? द सिटीजन्स ओवर हेयर
they were even agreed to make the compromises. That is, certain attempts those were being made in year 1927 by the Congress and the Muslim League to form an alliance. और ये कब पॉसिबल दिखाई दिया? इट सीम्ड पॉसिबल. रीजन बीइंग देयर वाज द पर्सन नेम्ड M.A. जिन्ना. ही वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग. उन्होंने क्या बोला कि अच्छा, वी मुस्लिम्स आर अग्रीड टू डू व्हाट? वी मुस्लिम्स वी आर अग्रीड टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट. कब? if Muslims, those were assured the reserved seats in the Central Assembly, and along with that the representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces of Bengal and Punjab. अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या है, वी आर अग्रीड टू गिव अप आर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. नेगोशिएशंस हुए, बट ये जो नेगोशिएशंस हुए ये क्या हुए? ऑल दीज नेगोशिएशंस दे फेल्ड इन ईयर 1928 व्हेन द पर्सन नेम्ड M.R. जयकर फ्रॉम हिंदू महासभा. इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओपनली बोल दिया, इन्होंने ओपनली अपोज कर दिया टू मेक द कॉम्प्रोमाइज विद द मुस्लिम्स. तो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम पे क्या हुआ? It has started up is in an atmosphere of distrust and suspicion between the two communities. Muslims feared the culture and identity. और उनको क्या लगता था कि उनका जो कल्चर और आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगा अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? इट इज़ गोइंग टू सबमर्ज अंडर द डोमिनेंस ऑफ द Hindus. So that is why they have not participated in that. Next section of the chapter now, that is the sense of collective belonging. That is, in this section we are going to study about how the feeling of nationalism was aroused, was created in the minds of the Indians. जैसे आपने nationalism in Europe में पढ़ा था कि how the feeling of nationalism that was aroused over there by images, female figures, various political symbols those were used. ऐसे ही यहाँ पे हम इंडिया के टर्म्स में पढ़ेंगे इस सेक्शन में कि what were the various things which were used for arousing the feeling of nationalism. तो over here, what are these beliefs and common bonds? That is, collective belonging comes through experiences of common struggle, a common history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols are their factors giving the rise to the nationalism. So let's discuss in terms of India क्या क्या चीज़ें यूज हुई. तो the first thing that was used over here is in terms of symbol. सिंबल बोल लो या फिर यहाँ पे हम सिंपल टर्म्स में ऐसे भी देख सकते हैं, इमेज ऑफ भारत माता. सिंबल्स के अंडर certain figures and images, those have became the identity of the nation. जैसे आपने जर्मनी के केस में पढ़ा था जर्मेनिया, फ्रांस के केस में मरीने. एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे स्लाइड में दे दिया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओवर देयर इन USA. ऐसे ही व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडिया? दैट इज भारत माता. In the 20th century, when the nationalism was at its height, it was this image which aroused the feeling of nationalism in the minds of Indian. देखो सबसे पहले तो क्या हुआ था? There was the person named Bankim Chandra Chattopadhyay. What was done by this person? He created the image in his song Vande Mataram. He has composed the song Vande Mataram और उसके अंदर ही उन्होंने क्या किया था? He has created the image of भारत माता in this song. ठीक है. फिर लेटर ऑन ये सॉन्ग और इमेज क्या हो गया था? दिस वर इंक्लूडेड इन द नॉवल आनंद मठ. सॉन्ग वॉज संग. अब ये सॉन्ग जो था वंदे मातरम, ये कहाँ पे पॉपुलर हुआ, कैसे पॉपुलर हुआ? दैट इज दिस सॉन्ग, इट वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. ठीक है. दिस सॉन्ग इट वॉज संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. देन the person named Abhinendra Nath Tagore, what was done by this person? He painted Bharat Mata as
calm, composed, divine, and spiritual figure. And this image of Bharat Mata, slowly, what happened? It became the symbol of the nation for whom people were ready to sacrifice their lives. Second thing which was used over here for arousing the feeling of nationalism was folk songs and folklore. That is, they over here also became a symbol of nation and revived people's pride in their कल्चर. इधर देखो किस किस का वर्क आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओवर हेयर फोकलॉर एंड फोक सॉन्ग्स, रविंद्रनाथ टैगोर एंड नताशा शास्त्री. Rabindranath Tagore from Bengal, Natasha Shastri from Madras. They have completed the songs, ballads, myths and folklore. और यहाँ पे जो नताशा शास्त्री ने सॉन्ग्स, बैलेड्स, मिथ्स लिखे थे, ये क्या हुआ था? दीज वर लेटर पब्लिश्ड इन द folklore of the southern India. Third thing now which was used for arousing the feeling of nationalism, that was icons and symbols. Icons and symbols, those were used in unifying the people and inspiring them. Icons and symbols में से most important चीज जो यूज हुई थी वो क्या है? That is flag, our tricolor flag. That is during the Swadeshi movement in Bengal, the tricolor flag that was designed. उस टाइम पे ट्राई कलर में कौन कौन से 3 कलर्स थे? ग्रीन, रेड एंड येलो. Along with these colors, the tricolor flag, it had 8 lotuses representing the 8 provinces of British India, and the crescent moon was there, which was representing Hindus and Muslims. In year 1921, when Gandhiji he became the part of the national movement, so what was done by him? He has redesigned the Swaraj flag. और क्या डिज़ाइन दिया गांधी जी ने इस टाइम पे स्वराज फ्लैग को? अभी भी कलर्स तो वही ट्राई कलर इट वॉज, जैसे पहले स्वदेशी मूवमेंट में इट वॉज ट्राई कलर, नाउ दिस टाइम ऑल्सो इट वॉज द ट्राई कलर वन. बट इस ट्राई कलर में कौन कौन से 3 कलर्स थे? अब रेड, ग्रीन एंड वाइट. ठीक है, रेड, ग्रीन एंड वाइट. अलॉन्ग विद दीज 3 कलर्स, अब यहाँ पे क्या था? इट वॉज हैविंग द स्पिनिंग व्हील इन इट्स सेंटर. और ये स्पिनिंग व्हील क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ द सेल्फ हेल्प. तो दिस इज हाउ दीज आइकन्स एंड सिम्बल्स वर यूज्ड फॉर अरोजिंग द फीलिंग ऑफ nationalism. Next thing which was used over here for arousing the feeling of nationalism was reinterpretation of history. That is, Indians, they begin feeling that to instill a sense of pride in the nation, India history has to be thought about differently. That is, they wrote over here about the glorious developments which have taken place in our past times, the ancient times, when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade, those were flourishing. उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हुए उनको भी क्या किया गया? Those were also written to arouse the feeling of nationalism. That is, the nationalist historians, they have urged the leaders to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under the British rule. So these were the various things which were used for arousing the feeling of nationalism. This was your chapter. We have completed it up. Now let's conclude the chapter. So over here, what we have seen? Gandhiji, he channelized the anger against the colonial government into a common struggle for the freedom in the first half of the 20th century. Then he forced unity between the people, continuously tried to resolve differences and grievances, and tried not to alienate any group. That is, over here in simple terms, अगर आपको conclude करना है तो what we can conclude over here upon, we can conclude that
कि गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, ही हैज़ ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, कि कोई भी ग्रुप क्या हो, नो सिंगल ग्रुप it should be alienated. Conflicts and disunity, that was the result of these very efforts at the time. But Gandhi ji को क्या लगा, he saw the emergence of the nation wanting to liberate itself from colonial rule in spite of all its differences. So that's it. Other than that, this slide over here is showing the answers to the map worksheet. I have shared the map worksheet with you on the group. These are the answers for that. Locations are being given over here. You can take help from this map while doing that map worksheet. So thank you.